सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। हमारे WCDC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, WCDC के वुमेन्स डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को, महिलाओं को, सेविकाओं को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज के दैनिक वचन के लिए हम देखेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसके 5वां अध्याय पहले वचन से। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। यहाँ पर पहले वचन में एक सेनापति के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम बताया गया है कि वह नामान था। उसके मालिक, उसके आसपास के लोग, उसके घर परिवार के लोग सब उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। वो एक मेहनती पुरुष था। वचन कहता है कि वो एक शूरवीर था, योद्धा था। और हम देखते हैं कि स्वामी की दृष्टि में भी वो बहुत ही प्रतिष्ठित था। तो हर रीति से एक सक्सेसफुल मैन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन उसके अंत में वचन कहता है कि परंतु वह कोढ़ी था। तो हम उसकी अवस्था को समझ सकते हैं। यद्यपि बाहरी रीति से सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसके आसपास के लोगों के मध्य में उसका ऊंचा कद है। उसके वचन ऐसा कहता है कि यहोवा ने उसके विरोधी जो देश है उसमें भी यहोवा ने उसके द्वारा विजय दिलाई। तो सब लोग उससे डरते हैं, उसका आदर करते हैं। लेकिन हम एक उसके छिपी हुई बात को हम देखते हैं कि वो कोढ़ से जूझ रहा था। हम कोढ़ की बीमारी को जानते हैं। खासकर उन समयों में कोढ़ की जो बीमारी थी बहुत ही भयंकर बीमारी थी, जिसका किसी भी प्रकार का इलाज नहीं था, किसी भी प्रकार से उसको ठीक नहीं किया करता था। उन समयों में उन लोगों को तिरस्कृत रखा जाता था। और इस अवस्था में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक सेनापति के पद पर काम कर रहा है। तो यदि हम उसकी मानसिक अवस्थाओं को जानकर देखें कि यद्यपि बाहरी रीति से वो खुश दिख रहा होगा, बाहरी रीति से वो उन्नति प्रदान कर रहा है, बाहरी रीति से सब अच्छे कार्य को कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने देश के लिए सारी विजय को प्रदान कर रहा है, लेकिन जब वो घर लौटता है और अपने शरीर को देखता है तो उसको वो कोढ़ नजर आता है। उसको मालूम है कि धीरे धीरे उसका शरीर के एक एक अंग गलते जा रहे हैं। और कोढ़ की बीमारी ऐसी है कि धीरे धीरे शरीर सड़ता है, हमें शरीर के अंग भी काटना पड़ सकता है। और यदि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो वो मृत्यु तक भी पहुंचा देती है। तो इस सेनापति के जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति का वो एक सामना कर रहा है। और यदि इस बात को हम अपने जीवन से यदि तुलना करके देखें तो हमारे जीवन में भी हम कई बार बाहरी रीति से अच्छे अच्छे पद पर हो सकते हैं, अच्छी नौकरी पर हो सकते हैं, अच्छे परिवार में हो सकते हैं, बाहरी रीति से सब कुछ खुशहाल नज़र आ सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर, हमारे अंदर भी कुछ कोढ़ जैसी अवस्थाएं हो सकती है। किसी प्रकार के आत्मिक निर्बलताएं हो सकती है, भावनात्मक निर्बलताएं हो सकती है, निराशाजनक बातें हो सकती है। और ये सब हमारे अंदर छिपा हुआ है, हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते हैं। और ऐसे आत्मिक कोढ़ के कारण हम जानते हैं कि यह सब बढ़कर ईर्ष्या, बैर भाव में और क्रोध में और हर छोटी बड़ी बात में चिड़चिड़ाहट करना, हर निराशाजनक बात से भर जाना, इन सब अवस्थाओं से हम भर जाते हैं। यद्यपि हम बाहरी रूप में किसी को यह नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई प्रकार के स्ट्रेस को रहते हैं, कई प्रकार के टेंशन को लेकर हम चलते हैं, है ना। लेकिन बाहरी रूप से आप देखेंगे तो नौकरी पर भी जा रहे हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां हम बहुत ही अच्छी रीति से कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार जब हम अपने घर में आते हैं, अपने कमरों में आते हैं, हम कई बार रोते हैं, परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, दुखी अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते। ऐसे छुपे हुए आत्मिक कोढ़ से कई बार हम ग्रसित हो सकते हैं। परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में कहते हैं कि कई बार जैसे मत्ती उसके 23वें अध्याय में वो जब फरीसियों के बारे में कह रहा था तो वो बोल रहे थे कि बाहर से तो तुम्हारे जो थाली और कटोरे हैं वो मंजे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो अंधेरे और असंयम हैं।
उसी रीति से वो दूसरे वचन में बोलता है कि तुम एक चुना फिरी हुई कब्र के समान हो। बाहर से जो तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, लेकिन अंदर से उसमें मुर्दों की हड्डियां और मलिनता है ना। तो हमारे जीवन की भी कई बार हम सोचे तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, लेकिन वही यीशु मसीह आज के दिन में हमारे लिए सुसमाचार लेकर आया है कि वो हमारी परिस्थितियों को, हमारे आत्मिक कोड को, हमारे भावनात्मक कोड को वो बदल सकता है। किसी भी प्रकार का यदि हमारे मन में कड़वाहट होगा, या फिर ना क्षमा करने की बातें होगी, या फिर किसी भी प्रकार का क्रोध हमारे मन में होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हमारे अंदर होगा, तो वो बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। हम इन्हीं के जीवन से आगे देखेंगे कि उसके दूसरे ही वचन में इस सेनापति जो कोढ़ से ग्रसित था उसके लिए भी एक सुसमाचार आया। दूसरा वचन, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो यहाँ पर एक दूसरे चरित्र का इंट्रोडक्शन होता है, एक छोटी बंधुआई में लाई गई लड़की जो कि इस्राएल देश से आई है। तो यदि हम इस छोटी बच्ची के बारे में जाने तो हमें नहीं मालूम है कि उसके माता पिता को मार डाला गया है, उसके माता पिता को कहीं और लेकर चले गए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जवान लड़की नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है जिसे बंधुआई में लेकर आया गया है। और यह छोटी बच्ची का आगे हम यदि वचन पढ़ के देखेंगे, इसका विश्वास परमेश्वर पर है। इसके माता पिता ने जो आत्मिक शिक्षाएं उसको दी है, इसके मन में भी कई प्रकार के विरोध भावनाएं हो सकती है, क्योंकि बंधुआई में लाई गई लड़की है। एक बंधुआई में लाए गए गुलाम की अवस्था बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब अवस्था है, बहुत ही दुखित अवस्था है, बहुत ही निराशाजनक अवस्था है। लेकिन हम इसके विश्वास को देखते हैं कि वो कितने अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़ी है, क्योंकि उसका मूल परमेश्वर पर आधारित है। जब वो अपने मालिक को इस अवस्था में देखती है तो वो अपने मन से उस व्यक्ति के लिए भला ही सोच रही है। यद्यपि वो अच्छी परिस्थिति में नहीं होगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो अपने मालिक के लिए अच्छा ही सोच रही है ना। उसके तीसरे वचन में यदि हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से उसको चंगा कर देता। तो यहाँ पर एक सुसमाचार वो अपने स्वामिनी को देती है कि इस स्वामी से बोलिए कि वो भविष्यवक्ता एलिशा के पास जाए, है ना। और हम चौथे पांचवें वचन में देखते हैं कि नामान उसकी बात मान लेता है। कोई भी मालिक अपने बंधुआई में लाए गए सेविका की बात सुनने समझने के लिए तैयार होता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस बच्ची ने अपना जीवन इतनी अच्छी रीति से, इतने आदर्शमय रीति से जिया होगा कि एक मालिक एक बंधुआई हुई गुलामी लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया, है ना। इसके आदर्शमय जीवन को हम यहाँ पर देखते हैं और होने पाए कि हम भी इस बच्ची के जीवन से अपने जीवन का अवलोकन करें कि यद्यपि हम कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए, या फिर दो शांति की बातें बताने के लिए, या फिर प्रोत्साहन के शब्द देने के लिए उपयोगित बन सके। हम दूसरी बात देखते हैं, बाइबल में कई प्रकार के बंधुआई में लाए हुए लोग जिन्होंने राजा या तो फिर अपने लोगों के लिए काम किया होगा। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उसने भी मिस्र के राजा के लिए काम किया। दानियल के बारे में हम देखते हैं, उसने नबूकदनेस्सर राजा के लिए काम किया। एस्तर रानी को हम देखते हैं कि उसने अपने देश इस्राएल देश के लिए कार्य किया, और ये सब कार्य करने के बाद उन्हें ऊंचे ऊंचे पद पर खड़ा किया गया। लेकिन इस बच्ची के बारे में हम देखते हैं कि सिर्फ जिस रीति से वो आई, दूसरे वचन में वो आई और तीसरे वचन के बाद फिर वो चली जाती है, सिर्फ 2 ही वचन में उसके बारे में लिखा गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सत्य का वचन सुनाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऊंचे ऊंचे पद पर पहुँचे या फिर अच्छे पोजीशन पर हम पहुँच जाए। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ हम कर पाए, है ना, बिना किसी कड़वाहट के। ये बच्ची सोच सकती थी कि ये इस मालिक के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, इसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, परमेश्वर ने इसको दंड दिया, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचती है, ये उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करती है। ना इसके मन में परमेश्वर के प्रति कड़वाहट है, ना इसके मन में अपने मालिक के प्रति कड़वाहट है ना। प्रेम से ये बच्ची भरी हुई है, क्षमा करने की आत्मा
इस बच्ची के अंदर है, सहने की आत्मा इस बच्ची के अंदर है। तो आज के दिन हम अपने जीवन को अवलोकन करें इन दोनों चरित्रों से। इस बच्ची से हम सीखें कि कैसे कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी हम लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बने, सुसमाचार सुनाने का कारण बने। जिस रीति से इस बच्ची ने एलिशा भविष्यवक्ता के पास पहुंचाया, हम भी कई लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पहुंचाने के लिए हम भी उपयोगी पात्र बन सके। लेकिन ज़रूरी है कि हमारा जीवन उस आदर्शमय जीवन होने पाए। और हम आगे देखते हैं कि जिस रीति से यह सेनापति भी 10वें वचन में हम देखते हैं कि तब एलिशा ने उसे कहा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। जब भविष्यवक्ता ने यह आज्ञा दी तो यद्यपि कुछ समय के लिए सेनापति हिचकिचाया, कुछ समय के लिए वो घमंड की आत्मा उसके अंदर आ गई थी, लेकिन 14वां वचन कहता है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। है ना। जिस प्रकार इस सेनापति ने भी अपने घमंड को साइड में रख के, अपने पोजीशन को साइड में रख के, अपनी हर एक बातों को साइड में रखकर आज्ञा मानना सीखा, वैसे भी उसी रीति से यदि हम अपने आत्मिक कोड से शुद्ध होना चाहते हैं या यदि हम अपने भावनात्मक कोड से शुद्ध होना चाहते हैं, हर एक प्रकार के ये बुरे बुरे स्वभाव से यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, तो हम आज्ञा पालन करें, हम यीशु मसीह की बातों को सुने, समझे और उसको अपने जीवन में हम लागू कर सके। है ना। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, हमारे श्रापों से हमें छुटकारा है, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई है, हमारे आत्मिक कोड का एक परिस्थिति परमेश्वर हमारे लिए बदल के दे सकता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। होने देना प्रभु जी इस बच्ची के जीवन से और नामान सेनापति के जीवन से जो बातें हमने सीखी है वो हम अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु जी इस आत्मिक कोड की अवस्था से आप हमें बचा लीजिए खुदावंद। हर एक प्रकार के बुरे स्वभाव, बुरे विचारों से आप हमें बचा लीजिए। आपके लिए हम उपयोगी पात्र बन सके खुदावंद। सुसमाचार के कार्य के लिए हमें उपयोगित करना। सभी लोग जो वचनों को सुन रहे आप उन्हें आशीषित करना यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।